क्लास 11th स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज है 9.2। बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है। दो तरीके से समझा देता हूँ इसको। एक्स पे क्या जीरो होता है बच्चों, वो देखो, एक्स पे होता है वाई जीरो, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा वाई इक्वस टू जीरो। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? वाई पे क्या जीरो होता है वो देख लो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई पे जीरो होता है एक्स, तो हाँ इसका इक्वेशन हो गया एक्स इक्वस टू जीरो। ये हो गया एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ये हो गया वाई एक्सिस का इक्वेशन। अब ये आया कैसे है, एक को हम डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो ये ओरिजिन रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इस लाइन के स्लोप के लिए, इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। पासिंग पॉइंट है यहाँ पे, स्लोप चाहिए। तो बच्चों आप जान लो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस रिमेंबर कर लेना, ऑलवेज ज़ीरो होता है, ऑलवेज ज़ीरो होता है। ये कैसे आता है? स्लोप निकालने के दो तरीके थे कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टैन थीटा, उस एंगल का टैन। तो ये एक्स एक्सिस खुद के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा? ज़ीरो। तो टैन जीरो, यही हो गया स्लोप। टैन जीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो ये हो गया स्लोप हमारा ज़ीरो। समझ में आया बच्चों? अब स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट पता है। अब यहाँ पे ले लेंगे रेफरेंस पॉइंट एक्स कॉमा वाई, यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे दोनों का। y माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो इक्वस टू हो गया ज़ीरो। इसको यहाँ क्रॉस करा दिया, तो y माइनस ज़ीरो इक्वस टू ज़ीरो इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। y माइनस ज़ीरो इक्वस टू ज़ीरो, सो y इक्वस टू ज़ीरो। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे निकाला गया बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस। ये हमारा ओरिजिन है, इस लाइन की स्लोप निकालनी है हमें बस। स्लोप के लिए क्या होता है, देखते हैं कि ये लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, ये जो एंगल बनता है ना उसका टैन, ये हो गया टैन ऑफ 90 डिग्री। टैन ऑफ 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम लिखते हैं 1/0, ठीक है। अब इसका स्लोप पता है हमें, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई में से जीरो को माइनस करेंगे, वाई माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो, और ये हो गया स्लोप के इक्वल 1/0। फर्दर इसको क्रॉस कराते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो वाई माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो इक्वस टू एक्स माइनस ज़ीरो इंटू वन। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, इसको हम जीरो लिख सकते हैं, एक्स माइनस ज़ीरो। वन से मल्टीप्लाई करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस जीरो को इधर लाओगे तो ये हो गया एक्स इक्वस टू, यहाँ पे अगर इधर जीरो लाते हैं तो ये एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। यही था इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों पासिंग पॉइंट दिया है, साफ साफ लिखा है पासिंग पॉइंट कितना है हमारा। एक लाइन है, अगर ये लाइन है तो इसकी पासिंग पॉइंट दी हुई है -4,3 और स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। ये पासिंग पॉइंट है और ये स्लोप है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए बच्चों दो चीज़ें चाहिए होती थी, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे आर यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई, इन दोनों से हम स्लोप निकाल देंगे। स्लोप ऑफ पी आर फॉर्मूला ये लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y2 मीन्स y माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 हो गया। और दैट इक्वल्स टू, ये स्लोप हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो स्लोप आया
y माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ये हो गया 1/2 के इक्वल। क्रॉस कराओ इसको यहाँ पे, ये हो गया 2y माइनस 6, और इसको यहाँ पे x प्लस 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन सबको एक साइड में कर लेते हैं। ये हो गया x, ये इधर आया तो माइनस 2y, प्लस 4 था, ये इधर आया तो ये हो गया 10, इक्वल हो गया 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बच्चों, पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, यानी कि एक लाइन है, ये कहाँ से पास कर रहा है, 0,0 से, और इसकी स्लोप दी हुई है m। सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी के जैसा है। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज़ चाहिए, पासिंग पॉइंट और स्लोप दोनों दी हुई है, तो हम यहाँ पे लेंगे रेफरेंस पॉइंट x, y। अब ये a मान लो, इसको r मान लो, स्लोप ऑफ AR निकाल लो। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो हो गया y माइनस 0 x माइनस 0। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये जो स्लोप था y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये स्लोप m के इक्वल है क्योंकि ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस कराते हैं, y माइनस 0 को y लिख लिया, m इंटू एक्स हो गया। ये लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखो क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75। सो बच्चों इसमें देखो क्या है, एक एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, एक्सिस ऐसा बना लिया, और ये जो लाइन है वो एंगल बना रहा है 75 डिग्री का, ये वाला एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है 75 डिग्री का, और इसकी एक पासिंग पॉइंट दे रखी है इधर कहीं 2,2√3। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट एंड स्लोप। पासिंग पॉइंट तो पता है हमें, स्लोप ये वाला एंगल देगा, क्योंकि लाइन जहाँ भी कट करता है उसके राइट हैंड साइड पे दो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, ऊपर और नीचे की तरफ। ऊपर वाले एंगल को लेते हैं, तो यहाँ से हम पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप जो होगा वो होगा tan 75। अब tan 75 की तो डायरेक्ट कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम इसको ट्रिगो की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इस एंगल को ब्रेक करेंगे 45 प्लस 30 में, दो नोन में। tan A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू होगी 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक है बच्चों, अब फर्दर इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 कैंसिल आउट हो गया, ये फर्दर बन जाएगा हमारा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3, एजास्टलाइज कर लेते हैं, प्लस 1 √3 प्लस 1, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो फर्दर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ अपॉन, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 2√3/2। अगर इंडिविजुअल डिवाइड करें तो ये बनेगा हमारा 2 प्लस √3, ये हो गया हमारा स्लोप। इस लाइन की स्लोप मिल गई, इस लाइन की स्लोप मिल गई, स्लोप आ गई। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ पे x, y, और इन दोनों से हम स्लोप निकालेंगे, y माइनस 2√3 यानी कि y माइनस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 ये लिया, x1 ये लिया,
और इसका स्लोप कितना आया था 2 प्लस √3। अब बच्चों इसको क्रॉस कराएंगे, है ना, दोनों साइड में हम इसको क्रॉस करा देंगे, इसको इस साइड में, तो y माइनस 2√3 इक्वस टू हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इस वाले नंबर से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y माइनस 2√3 इक्वस टू 2 प्लस √3 एक्स माइनस, इसको इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2। अब फर्दर देखो बच्चों क्या होगा इसमें फर्दर ये होगा कि इस वाले को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 2√3 इक्वस टू, इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसको ओपन कर दो, -4 माइनस 2√3 होगा। अब दोनों सेम साइन में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये इक्वेशन हमारा बन के आया, ये इक्वेशन बन के आया हमारा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू बच्चों।